अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा यही कहेगा कि बोल तेरी कीमत क्या है। आसपास ये खबरें, कल ही हमने एक वीडियो बनाया था इसके आधार पर, फोर्थ ग्रेड के आधार पर, उसमें सिर्फ शक की निगाहों से देख रहे थे और आज ये खबर आती है हमारे सामने। एक टीचर और स्टूडेंट का मनोबल, स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मनोबल टूटता है जब वो ऐसी चीज़ें देखता है, जो वो मेहनत करता है। राजस्थान के पश्चिमी छोर से एक लड़का गांव से उठ करके आता है, किराए के पैसे तक नहीं होते हैं, मजदूरी करता है, मजदूरी से पैसे जुगाड़ करता है, शहर आता है, यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, कोचिंग की फीस खुद भरता है, सालों तैयारी करता है, और ये 50 लाख जिसके पास है, 5 लाख जिसके पास है, वो आएगा और उठा के ले जाएगा। अरे गवर्नमेंट को भाई क्यों टैक्स भरते हैं हम लोग? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम लोग 50% से ज्यादा टैक्स भरते हैं। राजतंत्र में भी सिर्फ चौथ का कर लगता था, चौथ का 1/4 25% कर लगता था, सुकून से आदमी जीता था। उसको हटा करके लोकतंत्र क्यों लाए? ताकि न्याय मिल सके, समय से न्याय मिल सके, निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके, जनता का शासन हो। कुछ भेड़िए सत्ता पर बैठे हैं और सवाल उठाने की इजाजत अगर नहीं है किसी को, तो फिर लोकतंत्र कैसा है? हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे ताकि आप जागरूक हो सकें और सवाल पूछ पाएं। अगर आप जागरूक नहीं है, आपको पता नहीं है कि पेपर लीक होने की क्या प्रोसेस होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस प्रोसेस से आप भी दौड़िए और आप मेहनत करना छोड़िए और उस सब पे लग जाइए, लेकिन अगर आप उस सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं पूछोगे तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर सर ये बता रहे हैं, जो भी बातें बताइए एसओजी टीम के द्वारा, ठीक है, क्या घटना हुई है और किस प्रकार से और अलग अलग तरीके होते हैं पेपर लीक करने की, मैं सारी बातें आपसे करूंगा। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो फिर आप सरकार से सवाल कैसे पूछोगे, ये सोचिए। 2018 के आसपास की जो भी भर्तियां थी, 18 में लैब असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, ठीक है, उसके बाद आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती थी। इन भर्तियों के अंतर्गत देखो होता क्या है, ये तो सिर्फ इस एक भर्ती की बात हो रही है, मैं सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं। ये भर्तियां होती है, कोई भी संस्था है वो भर्ती डिक्लेयर करती है, वैकेंसी निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है, चाहे वो कोई स्वतंत्र संस्था हो जैसे हाईकोर्ट है, वो अपनी भर्ती अलग से निकालती है, आरएसएस भी कर्मचारी बोर्ड जो ये अलग अपनी भर्ती निकालती है, आरपीएससी निकालती है। उसके बाद ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं ये वैकेंसी निकालती है, निकालने के बाद ये क्या करती है, किसी संस्था को पेपर बोलती है कि भाई आप पेपर बनाओ, किसी प्राइवेट संस्था को बोलती है कि आप पेपर बनाइए, आपको हम ठेका दे रहे हैं, वो सीक्रेट रखा जाता है। पर सीक्रेट क्या, उन लोगों को पता होता है, जो भी अधिकारी उनको सब पता है, जिसको टेंडर दिया गया है उनको पता है, जो प्रोफेसर पेपर बना रहा है उसको पता है। अब अगर मैं तो कह रहा हूं 4 लोगों को भी ये बात पता है तो बाहर फैलने की उसका खुद का रिश्ता है तो वो वहां तक बात तो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद क्या होता है, पेपर बनता है, पेपर बनने के बाद छपवाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और प्राइवेट संस्था को दिया जाता है, ठीक है सर। उसके बाद ओएमआर शीट आती है, ओएमआर शीट वापस जाती है और चेक करने के लिए एक और प्राइवेट संस्था को ठेका दिया जाता है। सबसे पहली बात सर, टैक्स भरते हैं, आप अपना एग्जाम सेल बनाइए और उसमें कर्मचारियों का चयन करिए, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हो आपकी पेपर बनाए, पेपर चेक करें, ना कि प्राइवेट आप बाहर बांटे चीजों को, आपके पास अच्छा खासा टैक्स मिलता है, ठीक है सर। अब ये बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके अंदर ये क्या करते हैं भाई साहब, जैसे इसमें क्या हुआ, ये जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती उसमें हुआ क्या सर, कुछ नहीं होता है। जो ओएमआर शीट चेक करने वाली संस्था थी, वहां के जो ये लोग थे, पहली बात तो ये जो आरएसएस भी अपने पास जो टेक्निकल हेड थे, ठीक है, माथुर साहब और ये जो भी नाम ले रहे हैं, ठीक है, ये एक संस्था को देते हैं और अपने स्टूडेंट का नाम भी बता देते हैं। ये पकड़े गए, अपने स्टूडेंट का नाम बता दें, भाई साहब ये मेरी है स्टूडेंट है और इनको भी आप करवा देना, इनका मामला सेट करवा देना, चाहे जो गरीब का जो बच्चा है भली वो भूखा मरे, तैयारी करे, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमारा जो है वो बनना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या होता है, जो ओएमआर शीट करने वाली जो संस्था है, प्राइवेट संस्था है, सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये पूरी कायनात की बात है, पता है, मैं आपको बता रहा हूं। वो संस्था क्या करती है, वहां के जो भी ये लगे रखे अधिकारी, जो काय के अधिकारी है जो भी है ये क्या करते हैं, जो भी इनके पास जिसके रोल नंबर आते हैं वो रोल नंबर वहां ओएमआर शीट से निकालते हैं, जिसका पेमेंट आ गया, उस जो भी ओएमआर शीट है वो खाली पड़ी, उसको पहले ही बोल देते हैं भाई साहब तुम ओएमआर शीट खाली छोड़ देना, वो बंदा खाली छोड़ देता है। फोटोशॉप में जाते हैं, वहां पर प्रिंट करवाते हैं, वो जो गोले होते हैं जो खाली छोड़े हैं, सही आंसर प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद जहां स्कैन करना होता है, जहां पर चेक हो रही है ओएमआर मशीन के अंदर चेक होती है, वहां डालते हैं और उसके अंदर जिसके -6 मार्क्स होते हैं वो टॉप करता है बंदा, 250 नंबर, -6 से 250 नंबर जाते हैं उस बच्चे के। किस पर विश्वास करें, इन संस्थाओं पर हम लोग विश्वास करें? कोई विश्वास है ही नहीं। क्यों? जब तक हम इन सरकार की अंधभक्ति करते रहेंगे, ये हमारे साथ ऐसा ही खेल करेंगे। कृपया करके सवाल उठाएं, लगातार सवाल उठाएं
और पूरी की पूरी नॉलेज रखें। जब तक आप नॉलेज नहीं रखोगे, रील्स देखते रहोगे, आप इन सत्ताधारी रूलिंग पार्टियों से, इन संस्थाओं से सवाल नहीं पूछ पाओगे। और हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हम टीचर्स ऐसे पढ़ाते रहेंगे, वो बच्चा आएगा, मेहनत करेगा, उसके माँ बाप उम्मीद रखते हैं उससे, और लोग बस यही कहते हैं बस मेहनत करते रहो करते रहो। लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है, उस पर क्या बीत रही है, या तो उसका एक भावुक टीचर जानता है या बच्चा वो खुद जानता है। सवाल उठाते रहिए, ठीक है। अगर हमने सवाल नहीं उठाए तो वो बात होगी कि जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिली तो बिकी हुई। धन्यवाद।